हेलो हेलो हेलो, स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का इस एमसीक्यू श्रृंखला में, जिसमें हम लोग साइंस से संबंधित जो भी रेलवे में अब तक पूछे गए क्वेश्चन हैं उसको हम लोग डेली प्रैक्टिस पे दे रहे हैं। ठीक ना। पिछले कुछ दिनों एक दो दिन से आपको वीडियो नहीं मिल पाया होगा, उसका एक कारण था, लेकिन आज से फिर से हम लोग कंटिन्यू इसको करेंगे और इसको लेकर चलेंगे हम लोग आगे तक। ठीक है। तो हम लोग अभी जो प्रैक्टिस में ले रहे थे केमिस्ट्री हमारा सब्जेक्ट चल रहा था। ठीक है, केमिस्ट्री हमारा सब्जेक्ट ये चल रहा है। बाकी फिजिक्स का पहला चैप्टर जो यूनिट एंड मेजरमेंट से संबंधित था हम लोग देख चुके थे। इसमें हम लोग केमिस्ट्री का जो हम लोग का स्ट्रक्चर ऑफ मैटर, क्लासिफिकेशन, सेपरेशन एंड देयर टाइप्स जो हमारा टॉपिक है, इसमें हम लोग आगे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी स्टार्ट करते हैं, समय को न गंवाते हुए। तो हम लोग यहाँ पे डिफरेंट टॉपिक जो कवर कर चुके हैं, जैसे पदार्थ था हमारा, द्रव या जल को शुद्धिकरण करने का प्रक्रिया, ये सबसे संबंधित विलयन, निलंबन, कोलाइडी, विलयन क्या होता है, ये सब देख चुके थे। ठीक है, तो आगे हम लोग इसी को कंटिन्यू करेंगे और देखेंगे आज जो भी हम लोग क्वेश्चन जहां तक कर चुके थे उसके आगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कहाँ तक हम लोग किए थे। तो यहाँ पे हम लोग ने ये 15 क्वेश्चन तक कर लिया था, जो कि आपका टॉपिक है यहाँ पे इसका टॉपिक है अपरूपता का। ठीक है, एलोट्रॉपी का ये आपका 50 क्वेश्चन तक हो चुका था। ठीक है, लास्ट वीडियो नंबर 7 तक। ठीक, अब आज से हम लोग यहाँ पे इसी के आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, जो भी रह गया था पिछले एक दो दिनों में उसको हम लोग फास्ट यानी डेली 2 वीडियो करके और उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे, ताकि समय के साथ हम लोगों का जो प्रैक्टिस है वो चलता रहेगा। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। सब लोग पेपर पेन रख लीजिए या फिर आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पढ़ना आपको है, आप जिस हिसाब से कंफर्टेबल हैं पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 51 यहाँ पे है कि किसी घोल की अम्लीयता या क्षारता को ज्ञात करने के लिए पीएच एक पैमाना है, इसे कैसे परिभाषित करते हैं। तो पीएच स्केल आप जानते हैं कि उसमें 0 से लेकर 14 तक हमारा लाइन खींचा हुआ होता है, बीच में 0 होता है। ठीक है, यहाँ बीच में 7 होता है। ठीक है, यहाँ पे 1 2 3 ऐसे करके यहाँ 7, फिर यहाँ तक 14 जाता है। ठीक है, अब 7 से पहले जितने होते हैं एसिड में आते हैं। ठीक, अगर पीएच मान 7 से पहले आता है अम्ल आता है, 7 के बाद आपका क्षार के गुण आने लगता है। ठीक है, और 14 पूरा क्षारीय होता है, 7 हमारा न्यूट्रल होता है, जो कि जल आपका उदासीन होता है। ठीक, चलिए तो इसको कैसे परिभाषित किया जाता है, कैसे पीएच वैल्यू आप निकालते हैं। तो यहाँ पे एक सूत्र होता है, पहले तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन -log(10 1/h प्लस आयन। बी पढ़ने का तरीका भी जानेंगे कैसे पढ़ा जाता है। बी दिया है आपका -log(10 1/h3o यानी हाइड्रोनियम आयन। ठीक है, और सी दिया है log 1/h प्लस आयन बेस में 10 है। ठीक है, इसको बेस बोला जाता है। ठीक है, यहाँ पे दिया है log h प्लस आयन बेस 10। तो यहाँ पे pH इक्वल टू हमारा फॉर्मूला होता है pH, पहले तो pH ऐसे लिखा जाता है, ये जानिएगा। pH इक्वल टू होता है -log बेस 10 H प्लस आयन। ठीक है, इसको ऐसे, ठीक है, ओपन इंटरवल बोलते हैं उसको, या बड़ा कोष्ठक। ठीक, तो -log बेस 10 H प्लस आयन। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि किसी भी ऑप्शन में आपको ऐसा ऑप्शन दिख नहीं रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो ये है इसको 1/h दिया है, अगर इसको आप चेंज करेंगे, H प्लस को ऊपर ले जाते हैं, तो यहाँ पे -log आपका बेस 10 H प्लस आयन आ जाएगा। ठीक है, लॉग का अगर फॉर्मूला लॉग से संबंधित क्वेश्चन आप किए होंगे तो जरूर ये जानते हैं। ठीक, तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन आपका हो जाता है वो ऑप्शन सी हो जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी को हम लोग यहाँ पे सही टिक करेंगे। ठीक, अब आगे बढ़ जाते हैं। 52 नंबर क्वेश्चन है कि कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है। कास्टिक सोडा आप लोग जानते होंगे, कास्टिक सोडा क्या होता है कि NaOH। ठीक है, OH को हम लोग कास्टिक सोडा बोलते हैं, NaOH को क्या बोलते हैं, कास्टिक सोडा बोलते हैं। ठीक है, तो उसका क्या नाम होता है रासायनिक नाम, सोडियम बाइकार्बोनेट, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम सल्फेट या फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ पे हम सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH बोलते हैं। तो यहाँ पे बिल्कुल बी ऑप्शन आपका सही हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि नीला थोथा क्या है। थोथा, नीला थोथा है ना, मार्केट में यहाँ पे इसका दिया गया है कि नीला थोथा किसको कहते हैं। ऑप्शन है आपका, एक बात और बता दें कि ये हमारा जो भी क्वेश्चन है ये रेलवे में जो भी अब तक क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है, उसी से संबंधित हमारा यहाँ पे क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन चल रहा है। ठीक है, ये बात हो सकता है आप लोग भूल गए होंगे, पिछले 3-4 दिनों में क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं मिल पाया था, इस वजह से मुझे दोबारा बताना पड़ रहा है। ठीक, और जो नए बच्चे होंगे उनको भी समझ में आ जाएगा कि किसके लिए हम लोग प्रैक्टिस यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए, तो यहाँ पे दिया है कि नीला थोथा क्या है।
तो नीला थोथा जो हमारा होता है, नीला मतलब कि ब्लू कलर इसका होना चाहिए, नीला अगर लिखा है तो, ठीक है। तो हमारा कॉपर सल्फेट, कैल्शियम, सोडियम सल्फेट या फिर आयरन होता है। तो आप कहीं देखेंगे कि आयरन किसी किसी कलर को नीला कर देता है, लेकिन यहाँ पे आयरन हमारा सही जवाब नहीं है, ठीक है। कैल्शियम का तो सफेद ही होता है, सोडियम सल्फेट देखने हैं, तो कॉपर सल्फेट जो हमारा होता है वो हम उसको नीला थोथा बोलते हैं, कॉपर सल्फेट को, ठीक है। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो ए हो जाएगा, ठीक है, कॉपर सल्फेट, CuSO4, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, समझ गए। 54 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे, तो 54 नंबर क्वेश्चन है कि सीमेंट का कार्य है क्या है, या आरआरबी रांची में पूछा गया है क्वेश्चन कि सीमेंट का कार्य क्या है। सीमेंट का उपयोग सभी लोग जानते हैं, बताइए आप लोग क्या हो सकता है। कोहेजन, इलास्टिसिटी यहाँ पे लिखना चाहता था वो, ठीक है, कठोरता या फिर एडहेशन। तो देखिए सीमेंट क्या करता है कि आपके सीमेंट बालू, पानी और यहाँ पे जो कंक्रीट होता है, ठीक है, ईंट होता है, इन सबको क्या करता है, एक साथ बांध के रखता है, ठीक है, एक साथ बांध के रखता है। तो हमारा ब्रिज या फिर जो घर का निर्माण या रोड ये सब बनाने में हमारे काम आते हैं, ठीक। तो वो क्या करता है, चिपका के रखता है। तो चिपकाने का दो तरीका है, एक होता है कोहेशन, ठीक है, कोहेशन, और एक होता है एडेशन, ठीक। एडेशन, एडेसिव आप लोग जानते होंगे, जैसे टायर वायर पंचर होता है तो उसके लिए सोल्यूशन जो लगाते हैं उसको भी एडेसिव बोलते हैं। गम जो आपका होता है वो भी एडेसिव होता है। तो यहाँ पे कोहेजन सब जो है ना, सेम टाइप के अगर मटेरियल को आपस में बॉन्ड करना है तो कोहेजन, जैसे वाटर के मॉलिक्यूल आपस में जुड़े होते हैं तो उसका एक रीजन है कोहेजन। लेकिन वाटर अगर आपका चिपक किसी सरफेस को भिगा देता है तो उसका कारण होता है एडहेशन। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन होगा आपका एडहेशन हो जाएगा, ठीक है। चलिए, किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 55 नंबर क्वेश्चन। 55 यहाँ पे दिया है कि पोर्टलैंड सीमेंट के निर्माण के लिए उपयोग में ली गई कच्ची सामग्री है। यहाँ पे आरआरबी गोरखपुर में पूछा गया क्वेश्चन है। पोर्टलैंड सीमेंट आप लोग जानते होंगे, जो सीमेंट का बैग होता है, बोरी होता है, उस पर लिखा रहता है पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट, ठीक है, पोर्टलैंड और पोजोलाना सीमेंट ऐसे करके लिखा रहता है। तो पोर्टलैंड सीमेंट का जो मेन अवयव है, जो एक तरह से अयस्क या फिर उसका कच्चा सामग्री जो है वो क्या होता है। यहाँ पे ऑप्शन दिया है आपका चूना, पत्थर या मिट्टी। तो सफेद कलर तो होता नहीं है, ये चूना रहेगा, ठीक है ना, ये नहीं होगा। जिप्सम, चूना पत्थर, देखते हैं इसको, जिप्सम या मिट्टी, ये भी नहीं होता है। एल्यूमिनियम, मिट्टी और जिप्सम। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन आपका होता है वो होता है एल्यूमिना, मिट्टी और आगे लिखा है जिप्सम आपका, ठीक है, यहाँ पे जिप्सम लिखा है। तो एल्यूमिना, मिट्टी और जिप्सम मिलाकर आपको पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट बनाया जाता है। एल्यूमिना जो होता है वो व्हाइट कलर का पाउडर होता है, ठीक है ना, एल्यूमिना पाउडर होता है जिससे एल्यूमिनियम बनाया जाता है। मिट्टी उसी जो एल्यूमिना के अयस्क के एक्सट्रैक्शन से जो मिट्टी बचती है उसको ही सीमेंट में मिलाया जाता है, ठीक है। और जिप्सम आप जाने गए हैं, जिप्सम क्या होता है, जिप्सम कैल्शियम सल्फेट, CaSO4 2.2H2O, इसको बोला जाता है जिप्सम, कैल्शियम जिप्सम बोला जाता है इसको, ठीक है। तो यहाँ पे एल्यूमिना, मिट्टी और जिप्सम, कहीं कहीं आप लोग जल्दीबाजी में जिप्सम, चूना पत्थर टिक मत करिएगा, ये आपका गलत आंसर है, ठीक है। मिट्टी यहाँ पे रहेगा, एल्यूमिना रहेगा और जिप्सम रहेगा, ठीक। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिक मात्रा के कैल्शियम फॉस्फेट वाला सीमेंट क्या हो सकता है। अधिक मात्रा में अगर कैल्शियम फॉस्फेट मिला दें, कैल्शियम फॉस्फेट CaPO4 का होल ट्वाइस, ठीक है, CA3PO4 का होल ट्वाइस, ठीक है। अगर कैल्शियम फॉस्फेट बहुत ज्यादा आप मिला देंगे तो क्या होगा, तो कैल्शियम फॉस्फेट ज्यादा मिलाएंगे तो जमने के दौरान फट जाएगा। तो देखते हैं कभी कभी फट भी जाता है, कहीं कहीं पे ढलाई धीमी गति से जमता है और अधिक मजबूत होता है, द्रुत गति से जमता है। तो यहाँ पे कैल्शियम फॉस्फेट को ज्यादा मिलाने से क्या होगा कि बहुत तेजी से सीमेंट जम जाएगा, ठीक है, 10-20 मिनट के अंदर सीमेंट अपना पकड़ लेगी मजबूती, ठीक है, जो कि नॉर्मली तरीके में एक दिन लग जाता है, कम से कम 7 घंटे या 24 घंटे तरह का, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बहुत तेजी से जम जाता है, ठीक, कोई कंफ्यूजन नहीं। तो यहाँ पे याद रखेंगे कैल्शियम फॉस्फेट वाला सीमेंट अधिक मात्रा में मिलाने से वहां पे द्रुत गति, माने द्रुत मतलब होता है तेजी से जमता है, यानी जल्दी जमता है। अब 57 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे कि प्लास्टर ऑफ पेरिस के जमने में सम्मिलित होता है, कौन सी प्रक्रिया प्लास्टर ऑफ पेरिस के जमने में सम्मिलित होता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस आप लोग जानते होंगे, प्लास्टर जिससे बैंडेज चढ़ाया जाता है आपका, अगर हाथ पैर किसी का क्रैक होता है तो उसके ऊपर जो है सफेद कलर का ऐसे हाथ पे बांध दिया जाता है, ठीक है, चूना लगा के, ठीक। तो यहाँ पे उसी को प्लास्टर ऑफ पेरिस बोला जाता है, ठीक। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस के जमने में सम्मिलित होता है निर्जलीकरण, मतलब वहां से जल निकाला जाता है। होता क्या, प्लास्टर ऑफ पेरिस एक तरह से कैल्शियम सल्फेट है, ठीक है, कैल्शियम सल्फेट ही होता है। अभी उसको बताते हैं, ठीक है। अन्य हाइड्रेट्स बनाने के लिए जल ईंधन, ऑक्सीकरण या अपचयन होता है। तो आप देखते हैं कि चूने को क्या करता है, पहले उसको पानी में भिगोता है उसको, ठीक है, पानी में भिगोता है चूने को, ठीक है। इसके बाद हाथ पे आपका क्या करता है, यहाँ से लेप चढ़ा देता है, ठीक, लेप चढ़ा देता है।
तो क्या करता है, पानी में भिगोना मतलब कि हाइड्रेट बनाने के लिए जल योजन करता है, जल को जोड़ता है उसमें, ठीक है ना। तो जल को क्या करता है, इसमें जोड़ देता है। तो ये आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाता है, ठीक है। बी ऑप्शन आपका क्या हो गया, सही हो गया, ठीक। अब देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का अगला क्वेश्चन भी पूछ दिया है, उसको हम वैसे भी बताने वाले थे। तो पूछा है 58 नंबर क्वेश्चन में कि प्लास्टर ऑफ पेरिस है, ठीक है। इलाहाबाद में पूछा गया क्वेश्चन है, आरआरबी इलाहाबाद। प्लास्टर ऑफ पेरिस बोला है कि है क्या है, तो कैल्शियम सल्फेट डॉट 5H2O, ठीक है, और CaSO4 डॉट 2H2O, CaSO4 डॉट MgO या फिर CaSO4 डॉट हाफ H2O। तो यहाँ पे प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है वो जिप्सम से बनाया जाता है, कैल्शियम जिप्सम से बनाया जाता है। और आप लोग जानते हैं कि कैल्शियम जिप्सम का जो सूत्र होता है, रासायनिक सूत्र होता है CaSO, एक सेकंड हटा लेते हैं इसको, क्लियर दिखेगा, CaSO4 डॉट 2H2O, इसी को जिप्सम बोला जाता है, ठीक ना, जिप्सम, ठीक, जिप्सम बोला जाता है। अब ये 2H2O में से, ठीक ना, एक सही एक बटा दो, मतलब दो अणु पानी के अगर हटा दें यानी डिहाइड्रेट कर दें, तो जो हमारा बचा हुआ जो केमिकल होगा वो हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस हो जाता है, ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस हो जाता है। यानी यहाँ पे अब सूत्र अगर हम देखें तो क्या आ जाएगा, CaSO4 डॉट हाफ H2O, अगर दो में से डर गया तो आधा बचेगा। तो यहाँ पे जो सी ऑप्शन दिख रहा है यही आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन को आप लोग क्या करेंगे, टिक कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, किसी को कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगला भी है कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र है, तो ये बता दिए हैं, यहाँ पे डायरेक्ट टिक करेंगे NaOH, ठीक है, NaOH आपका कास्टिक सोडा होता है। 60 नंबर क्वेश्चन है, सोडियम जिंकेट का सूत्र क्या है। सोडियम जिंकेट यानी जिसमें सोडियम भी होगा जिंक भी होगा, ठीक। तो सोडियम जिंकेट का यहाँ पे जो सूत्र होता है वो होता है, ये पहले ऑप्शन देखते हैं कि Na-ZnO2, Na2ZnO2 या फिर Na3ZnO2 या फिर Na-Zn2O2। तो यहाँ पे जो सोडियम जिंकेट का सूत्र होता है वो होता है Na2ZnO2, ठीक है। यहाँ पे डायरेक्ट आपको याद ही रखना पड़ेगा, ठीक है, Na2ZnO2 इसका याद रखना, या फिर ऐसे आप याद रख सकते हैं कि सोडियम पे क्या होता है, एक प्लस होता है, ठीक, और ZnO2 पे दो नेगेटिव होता है, ठीक है। तो ये जब मिलेंगे तो इसका प्लस ZnO2 के पास चला जाएगा, इसका दो यहीं धरा जाएगा, तो Na2ZnO2, ठीक है। यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला है 61 की जिप्सम का रासायनिक नाम क्या होता है। तो आपको बता चुके हैं कैल्शियम जिप्सम, जिसको CaSO4 डॉट 2H2O बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे लेड ऑक्साइड तो होगा नहीं, लेड सल्फाइड होगा नहीं, आयरन सल्फाइड, आयरन है ही नहीं, कैल्शियम सल्फेट या फिर कैल्शियम कार्बोनेट, तो कार्बोनेट तो होगा नहीं, तो यहाँ पे है क्या, कैल्शियम सल्फेट, यहाँ पे गलती से कट हो गया, ठीक है। तो इसको हटाकर क्या करेंगे, कैल्शियम सल्फेट, ठीक है। डाइहाइड्रेट भी कहीं लिखा हुआ आ सकता है, ठीक है, डाई मतलब दो, ये दो जल के अणु हैं इसलिए डाइहाइड्रेट भी बोल सकता है कहीं कहीं पे, ठीक ना। तो ये ऑप्शन आपका सी सही हो जाता है, ठीक। नेक्स्ट है एक्वा रिगिया किसका मिश्रण है। आप इंटरमीडिएट में जरूर पढ़ेंगे एक्वा रिगिया, जिसको बोला जाता है क्या, एक्वा रिगिया को क्या बोलते हैं, एक्वा रिगिया को बोलते हैं अम्ल राज, ठीक है, अम्ल राज बोला जाता है, अम्ल राज बोला जाता है, ठीक। एक और एरिया में अम्ल राज, ठीक। तो अम्ल राज किसका मिश्रण है, तो हम यहाँ पे ऑप्शन दिया है HCl H2SO4 या फिर H2SO4 HNO3 या फिर HCl और H2SO3 या फिर HCl HNO3 और H2SO4, ठीक है। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन है दिया है कोई नहीं। यहाँ पे जो एक्वा रिगिया होता है वो बेसिकली मिक्सचर होता है, मिश्रण होता है, ठीक है, HCl और HNO3, ठीक है, इन दोनों को मिला के अम्लराज बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे 3HCl और 1 HNO3 होता है, दोनों को मिला के अम्लराज बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे किसी भी ऑप्शन में आप देख सकते हैं कि ये ऑप्शन नहीं दिया है, तो यहाँ पे हमारा कोई नहीं हो जाएगा। अब तक हम लोग जितना प्रैक्टिस किए थे उसमें कभी भी ये आया नहीं था ऑप्शन, लेकिन यहाँ पे एक मिल गया है, कोई नहीं, ठीक है। चलिए तो आप समझ गए ना, HNO3 और HCl का मिश्रण होता है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम होता है। बेकिंग सोडा जिसको बोलते हैं खाने का सोडा भी बोला जाता है, खाने का सोडा, याद रखिएगा, बेकिंग सोडा को खाने का सोडा भी बोला जाता है, ठीक है। तो बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम और सूत्र क्या होता है, बेकिंग सोडा को रासायनिक नाम आपका होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट नहीं होता है, सोडियम क्लोराइड भी नहीं होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड तो कास्टिक सोडा होता है। तो यहाँ पे हमारा सही ऑप्शन जो है वो बी हो जाता है, ठीक है, बी। अब इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, अगला दिया है रासायनिक नाम, रासायनिक सूत्र क्या होता है, क्वेश्चन मिल गया आपको आरआरबी पटना में, ठीक है। तो यहाँ पे जो सूत्र होता है आपका वो होता है NaHCO3, यानी कि हमारा बी ऑप्शन जो है वो यहाँ पे करेक्ट है, ठीक है, बी ऑप्शन
करेक्ट है, यानी सोडियम बाइकार्बोनेट। एच अगर बीच में आ जाएगा तो बाई लग जाता है, ठीक है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट। अगला क्वेश्चन है 65। एक व्यक्ति केक पकाता है, ठीक ना, और केक छोटे आकार का और सख्त बनता है, सख्त माने कि जो है मुलायम नहीं बनता है। यह कौन सा संघटक डालना भूल गया है जिसके कारण केक फूलता हुआ हल्का बनता है, यानी कि केक बनाते समय कौन सी चीज ऐसा डालना भूल गया जिससे आपका ये हार्ड हो गया है केक। अगर वो चीज डाल देता तो क्या होता, हल्का और फूलता भी, ठीक है। तो यहाँ पे जो उसने डालना भूल गया है वो चीनी तो डाला ही होगा मीठा करने के लिए। ब्लीचिंग पाउडर की जरूरत नहीं है केक में, क्योंकि सफाई तो करनी है। खाना बनाने का तेल क्यों डालेगा, लेकिन केक को तला थोड़े जाता है। तो यहाँ पे वो बिल्कुल डालना जो भूल गया है, वो डालना भूल गया है बेकिंग सोडा, यानी जो सोडा है खाने का सोडा या मीठा सोडा बोलते हैं, ठीक है, वो डालना यहाँ पे भूल गया है, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा बी सही है, मोस्ट प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, तो इसको बिल्कुल ध्यान में रखेंगे आप लोग, ठीक है। 66 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे, किस कारण से ब्रेड बनाते समय लेई फूल जाती है, ठीक है, किस कारण से बनाते समय लेई फूलती है, ठीक। तो यहाँ पे दिया ब्रेड सेकने की प्रक्रिया में ऊष्मा की क्रिया के कारण, या फिर लेई के जल ले या डफ के जल के कोशिका क्रिया के कारण, ठीक है। अगला दिया है लेई के गूंथने में उपयोग किए जाने वाले जल के वाष्पीकरण के कारण, या किण्वन प्रक्रिया के दौरान बने हुए कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होने के कारण से। तो यहाँ पे जो लेई का फूलने का, ब्रेड बनाते समय लेई के फूलने का कारण है, वो है ब्रेड सेकने की प्रक्रिया में जो ऊष्मा की क्रिया के कारण, ठीक है। यहाँ पे सही ऑप्शन जो है वो ए ऑप्शन होगा, ठीक है ना। जिस सेकाई के हिसाब से जैसे आप रोटी बनाते हैं डायरेक्ट बिना तवे पे डाले, अगर डायरेक्ट आग में करते हैं तो वो फूलेगा नहीं, लेकिन फुलाने का एक तरीका होता है जिससे रोटी आराम से फूल जाती है। तो यहाँ पे ब्रेड का भी वही प्रक्रिया है। अगला क्वेश्चन है, सूखी बर्फ क्या है, बर्फ और वो भी सूखा क्या हो सकता है भाई। तो सूखी बर्फ दिया है, क्या होता है, बर्फ धूल, द्रवित हाइड्रोजन, द्रवित नाइट्रोजन या ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। तो बर्फ है, बर्फ तो सॉलिड स्टेट में ही होता है, ठीक है, बहता हुआ तो अब क्या होगा, द्रव हो जाएगा। तो यहाँ पे बिल्कुल जो सूखा हुआ बर्फ है वो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को बोला जाता है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कार्बन डाइऑक्साइड को कंडेंस करके पहले लिक्विड स्टेट में और उसको फिर से सॉलिड, मतलब ये और ठंडा करके उसको सॉलिड स्टेट में कर दिया जाता है, तो उसी को सूखा हुआ बर्फ बोला जाता है, सूखी बर्फ, ठीक है। तो यहाँ ड्राई आइस बोला जाता है। क्या है ड्राई आइस करके भी क्वेश्चन में आपको पूछ सकता है, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हम इंपॉर्टेंट बिल्कुल लिखना चाहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या होता है, ब्लीचिंग पाउडर, ठीक ना। ब्लीच माने होता है छिड़कना, ठीक ना, ब्लीच करना, ब्लीच माने छिड़कना। तो ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या होता है, तो यहाँ पे ऑप्शन दिया है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो ब्लीचिंग पाउडर जो होता है उसका सूत्र पहले जानिए। ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र होता है CaOCl2, ठीक ना, इसको ब्लीचिंग पाउडर बोला जाता है। इसी को ऐसे भी लिखा जाता है CaOCl, फिर एक Cl बाहर, देखेंगे तो दोनों एक ही है, लेकिन सही जो तरीका है वो लिखने का ये है, लेकिन नॉर्मली हम लोग यही लिखते हैं, तो यहाँ पे हम लोग CaOCl2 ही मान कर चलेंगे, ठीक ना। तो यहाँ पे जो सही सूत्र है वो क्या है, कैल्शियम, इसको पढ़ते हैं CaOCl2, ठीक ना, इसको पढ़ते हैं हम लोग कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, ठीक ना, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, ठीक। हाइपो के ऑक्सीजन की वजह से, हाइपो यहाँ पे लग गया, ऑक्सीजन की वजह से हाइपो शब्द, ठीक है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन हमारा होगा वो होगा ए नंबर, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। और इसका जो IUPAC नाम होता है वो होता है क्लोरो हाइपोक्लोराइड, क्लोरो हाइपोक्लोराइड, ठीक ना, हाइपोक्लोराइड, क्लोरो हाइपोक्लोराइड। तो यहाँ पे ठीक है, समझिए। 69 नंबर क्वेश्चन देखिए अब। 69 यह कि पानी का टैंक सफाई करने के लिए सफाई कर्मचारी एक सफेद पदार्थ का उपयोग करते हैं। पदार्थ में क्लोरीन की तेज गंध होती है, वो क्या होता है, ठीक ना। सफाई जब टंकी का होता है, ठीक ना, तो क्या करते हैं कि एक सफेद पाउडर का इस्तेमाल देखेंगे कि आसपास भी छिड़क देते हैं सफाई रखने के लिए। तो वो क्या होता है, पाउडर जिसमें तेज महक होती है क्लोरीन की। तो क्लोरीन आपको दूल्हा चूना में तो क्लोरीन होगा नहीं, साधारण नमक में क्लोरीन तो होगा, लेकिन इस सोडियम के साथ होगा, ठीक ना। बेकिंग पाउडर खाने का सोडा में, इसमें भी आपका क्लोरीन नहीं होता है, ठीक है, यानी HCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट, इसमें क्लोरीन नहीं है, ठीक। तो यहाँ पे क्लोरीन बिल्कुल जो है ब्लीचिंग पाउडर में है। ब्लीच माने छिड़कने, यानी पाउडर को छिड़कते भी हैं, ठीक है। तो ब्लीचिंग पाउडर अभी हम बताए कि CaOCl2, ठीक। अब देखिए अगला क्वेश्चन उसी पे आधारित है कि विरंजक चूर्ण क्या होता है। तो यहाँ पे विरंजक चूर्ण जो है वो ब्लीचिंग पाउडर को ही बोला जाता है विरंजक चूर्ण, ब्लीचिंग पाउडर, ठीक ना। मार्केट में इसका विरंजक चूर्ण हो जाता है, चूर्ण होता है या पाउडर तो चूर्ण है, ठीक ना।
तो यहाँ पे ब्लीचिंग पाउडर को ही व्यंजक शुद्ध बोला जाता है। और सूत्र इसका क्या होगा, अभी हम बताए हैं आपको, सूत्र क्या होगा, CaOCl2 या CaCl2 या CaOH या फिर CaOCl। तो यहाँ पे जो ऑप्शन आप टिक करेंगे, बिल्कुल ऑप्शन जो आरआरबी निमाना है वो है CaOCl2, सही आपका ये भी है, ठीक है, ये भी सही है, लेकिन ये दिया है इसलिए हम लोग CaOCl2 को ही यहाँ पे मान कर चलेंगे, जो कि ऑप्शन पहले इसको सही माना है आरआरबी में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए 71 नंबर क्वेश्चन है, दिया सलाई के निर्माण में, ठीक है, दिया सलाई के निर्माण में प्रयुक्त मूल तत्व होता है। दिया सलाई मतलब माचिस, ठीक है, माचिस के निर्माण में प्रयुक्त मूल तत्व क्या होता है, माचिस आप लोग यूज किए होंगे, अब तो लाइटर चलने लगा है, ठीक है, माचिस अभी भी जो है धूम्रपान करने वाले लोग या लाइटर जलाते हैं, ठीक, तो उसके निर्माण में क्या प्रयोग किया जाता है, तो माचिस यहाँ पे आप देखेंगे फास्फोरस, मैग्नीशियम, सल्फर या फिर सिलिकॉन। माचिस आप जलाते हैं और आग तुरंत निकल जाता है, उसमें से चमक होती है, तो यहाँ पे एक ये केमिकल है आपका फास्फोरस, ठीक है, जो उसके पे लगा होता है, ठीक है, फास्फोरस, जिसको कि आप जैसे माचिस यहाँ पे जलाते हैं तो क्या होता है कि यहाँ पे आपका ऐसे लगा रहता है, ठीक है, माचिस की तिल्ली में, तो वो क्या होता है फास्फोरस, ठीक है, तो फास्फोरस ही आपका मेन उसमें अवयव होता है, ठीक, तो यहाँ पे ऑप्शन आपका ए हो जाता है सही, ठीक है। चलिए 72 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट का सूत्र बताइए। तो बाई से दिमाग में रखिएगा जी, H उसमें होगा, यानी H होगा, तो एक ऑप्शन तो आपका पहले ही कट गया कि इसमें B नहीं होगा, बाकी सब में H दिया है, तो आप यहाँ पे संयोजकता के आधार पर देखेंगे कि मैग्नीशियम का संयोजकता कितना होता है और बाइकार्बोनेट का कितना होता है। तो यहाँ पे आप जानते हैं कि मैग्नीशियम का +2 होता है, ठीक है, और HCO3 बाइकार्बोनेट जिसको बोला जाता है, तो सिंगल माइनस होता है, ठीक, तो ये दोनों को जोड़ेंगे अगर तो क्या आ जाएगा, ये 2 इसका इधर आ जाएगा और यहाँ पे जो एक है संयोजकता माइनस वाला वो यहाँ चला जाएगा, तो आपका ऐसे आ जाएगा क्या, MgHCO3 का होल ट्वाइस, ठीक है, MgHCO3 का होल ट्वाइस यहाँ पे आ जाएगा ऑप्शन आपका बी, जो कि बिल्कुल सही ऑप्शन है, ठीक है। MgH अब यहाँ पे ये क्या बोलते हैं, हाँ ये दोनों तो होने से रहा था क्योंकि यहाँ पे मैग्नीज दिया है, ठीक है, Mn दिया है, Mg नहीं दिया है, तो हमारा डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाता है, ठीक। अब आता है नेक्स्ट, वॉशिंग सोडा क्या है, एक होता है खाने का सोडा, एक होता है वॉशिंग यानी कपड़ा धोने का सोडा, जिसको आप लोग एक तरह से क्या बोलते हैं, वॉशिंग पाउडर भी बोलते हैं, तो फिर निरमा नॉर्मली सब लोग बोलते हैं, लेकिन निरमा बिल्कुल उसका नाम नहीं है, निरमा एक कंपनी है, ठीक है। तो यहाँ पे वॉशिंग सोडा है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम सल्फेट विरंजक चूड़ या फिर सोडियम कार्बोनेट। तो कपड़ा धोने का सोडा जो होता है वो होता है सोडियम कार्बोनेट यानी 2CO3, और खाने का सोडा क्या था, HCO3। तो यहाँ पे हमारा जो सही ऑप्शन है वो सोडियम कार्बोनेट है, ना कि बाइकार्बोनेट। बाइकार्बोनेट आपका क्या होता है, खाने का सोडा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाता है, ठीक है, सी ऑप्शन आपका सही हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट आपका क्या है, निम्नलिखित की सही जोड़ियां बनाइए। यहाँ पे मिलान करना है, तो मिलान हम लोग यहाँ से डायरेक्ट कर लेंगे और नीचे जो ऑप्शन होगा उसको टिक कर लेंगे, ठीक है। तो दिया है कि जियोलाइट, प्लास्टर ऑफ पेरिस और कार्बोरंडम और अल्ट्रामरीन्स, ठीक है। तो यहाँ पे जियोलाइट या परम्यूटेड विधि आपको हम बताए होंगे जब जल वाला टॉपिक पढ़ा रहे थे, जिसमें शुद्ध जल का डिस्कशन कर रहे थे। तो यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे जियोलाइट का जो होता है वो पानी का मृदुकरण करने के लिए होता है, ठीक है, जल की कठोरता को दूर करने के लिए क्या होता है, जियोलाइट या परम्यूटेड विधि होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस आपको बता दिए कि ढलाई के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है। यहाँ पे चौथा आ जाएगा, यानी बी का 4 हो गया और ए का आपका हो गया 3, ठीक। आता है कार्बोरंडम। कार्बोरंडम एक बहुत ही कठोर पदार्थ होता है जिससे कि आप कांच तक को काट सकते हैं, ठीक है। सिलिका कार्बाइड इसको बोला जाता है, सिलिका कार्बाइड, SiC2, ठीक ना, कार्बोरंडम, ठीक। तो ये क्या होता है आपका, बहुत ही हार्ड होता है जो कि कांच तक को काट देता है। तो यहाँ पे डी का 1 हो गया और बचा जो सी का हो गया 2, अल्ट्रामरीन्स धुलाई कार्य में। तो ए का 3, बी का 4 और सी का 2, यानी 3, 4, 2 और 1, 3, 4, 2 और 1, तो 3, 4, 2 और 1 यहाँ पे बिल्कुल ऑप्शन दिख रहा होगा आपको बी में कि 3, 4, 2, 1 दिया हुआ है, ठीक है। इसको एक बार फिर से आप लोग देख लीजिएगा, आपको कंठस्थ हो जाएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका दिया है, माचिस उद्योग में प्रयोग किए जाने वाला रसायन है। अभी हम लोग देखेंगे कि पोटेशियम उसमें, ठीक ना, सॉरी फास्फोरस दिया था, ठीक।
तो यहाँ पे जो माचिस के उद्योग में प्रयोग किया जाने वाला रसायन है, वहाँ पे फास्फोरस दिया है, क्योंकि केवल एक तत्व का नाम दिया था। यहाँ पे उसके साथ और भी एलिमेंट जुड़े होते हैं। तो ऑप्शन इसमें हम डायरेक्ट आपको बता देते हैं कि पोटेशियम क्लोराइड जो होता है वो भी आपका उपयोग किया जाता है उद्योग में, माचिस के उद्योग में। ठीक, ऑप्शन आप इसको भी याद रखेंगे। ठीक है, जैसा आपको पूछेगा, अगर तत्व पूछ देगा तो फास्फोरस करिएगा, और अगर आपका रसायन पूछ देगा तो पोटेशियम क्लोराइड कर दीजिएगा। ठीक, KClO3 बोला जाता है इसको। सोडियम को जल में डालने पर कौन सी गैस निकलती है? तो जल में होता ही क्या है भाई, H2O होता है जल। तो यहाँ से सोडियम को अगर जल में डालेंगे तो अब देखते हैं सोडियम का टुकड़ा ऊपर नीचे जल पे नाचने लगता है और एक गैस भी निकलती है। ऑक्सीजन तो अकेला है तो ये निकलेगा नहीं, ठीक ना, ऑक्सीजन तो दिखेगा भी नहीं आपको निकलते हुए, क्योंकि चारों तरफ ऑक्सीजन है। ठीक, तो यहाँ पे जो ऑप्शन होगा वो है हाइड्रोजन। तो बिल्कुल यहाँ पे जो गैस निकलती है वो होता है हाइड्रोजन। आपका क्या होता है, जल में सोडियम को डालने पे हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो सही ऑप्शन आपका बी हो जाता है। ठीक, चलिए 77 नंबर क्वेश्चन है, जब सोडियम फ्लोरीन से अभिक्रिया करता है तो क्या होता है? सोडियम फ्लोरीन से अभिक्रिया करता है तो यानी और F आपस में सोडियम क्या है और फ्लोरीन, ठीक ना, ये क्रिया करेंगे तो आपके क्या बनाएंगे, इस तरह का बना हुआ जो भी गलित अवस्था में विद्युत के सुचालक होते हैं। बिल्कुल ये आयन्स होते हैं, ठीक है, आयन के रूप में टूट जाते हैं और विद्युत के सुचालक हो जाते हैं। बाकी ये ऑप्शन सब गलत है। ठीक, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही है, विद्युत का सुचालक हो जाता है क्योंकि आयन का निर्माण करते हैं। ठीक, चलिए अब दिया है 78 नंबर क्वेश्चन, किस अम्ल का उपयोग सीसा संचायक बैटरी में किया जाता है? सीसा संचायक, आप लेड स्टोरेज बैटरी का नाम सुनेंगे। लेड माने सीसा और स्टोरेज माने संचयन करना, ठीक ना। लेड स्टोरेज में कौन सा यूज किया जाता है? तो बिल्कुल आपका वही यूज किया जाता है जो आप सोच रहे हैं। एसिटिक एसिड बिल्कुल नहीं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिसको HCl बोला जाता है बिल्कुल नहीं, नाइट्रिक एसिड जो कि HNO3 है, ये तो अम्ल राज मिलकर दोनों बनाते हैं। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन है वो है सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड आपका प्रयोग किया जाता है किसमें? सीसा संचायक बैटरी में। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 79, कैल्शियम कार्बाइड पर जल डालने से क्या बनता है? कैल्शियम कार्बाइड, ठीक ना, कैल्शियम कार्बाइड। तो ऑप्शन दिया है एथिलीन, मीथेन, एथेन या फिर एसिटिलीन, ठीक ना। तो यहाँ पे आप अभी देख होंगे आम का मौसम चल रहा है, ठीक ना, आम का सीजन है, तो आप जानते हैं कार्बाइड आप लोग मार्केट से खरीद कर ले आते हैं, ठीक है, बोलते हैं कार्बाइड दे दीजिए आम पकाने वाला। तो ये बिल्कुल जो कार्बाइड होता है वही कैल्शियम कार्बाइड होता है, एक्चुअली चूना होता है उसमें, ठीक ना, सफेद कलर का कैल्शियम कार्बाइड, इसको CaC2 बोला जाता है। ठीक, अब इसमें जल को डालने के लिए बोल रहा है और देखते जाइएगा जैसे आप प्रोसेस करते हैं वैसे बोलता है। क्या करते हैं, कैल्शियम कार्बाइड लाते हैं घड़े में या किसी बर्तन में, ऐसे क्लोज बर्तन में आम को रख देते हैं, उसमें कार्बाइड डाल देते हैं और पानी छिड़क कर बंद कर देते हैं ऊपर से उसका मुख, ठीक है। तो क्या होता है, उसमें एक रिएक्शन होता है कार्बाइड और जल में, रिएक्शन होकर वो बनाता है C2H2, ठीक है, C2H2, ठीक, और CaOH, ठीक है, CaOH यही चीज बनाता है। ठीक, तो बिल्कुल C2H2 क्या होता है, यहाँ पे हमारा एसिटिलीन होता है। C2H2 क्या होता है, एसिटिलीन। यहाँ पे हम दूसरा पेन ले ले रहे हैं, क्लियर दिखाई देगा ताकि, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे C2H2 बनाता है, ठीक, एसिटिलीन बोलते हैं उसको, और यहाँ पे CaOH भी बनता है। तो CaOH वही जो आपको आम के ऊपर सफेद सफेद दिखता है वो CaOH हो जाता है और C2H2 जो है वो आम को पका देता है, ठीक ना। तो ये रिएक्शन आप बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक, तो यहाँ पे एसिटिलीन जो है आपको आम को पका देता है। अब पूछेगा प्राकृतिक विधि से आम को पकाने के लिए क्या जानते हैं? एथिलीन का यूज किया जाता है। प्राकृतिक विधि से आम जो पकता है पेड़ में ही, तो वो एथिलीन बनाता है। ठीक, अब यहाँ पे जो कृत्रिम विधि पूछेगा तो एसिटिलीन करिएगा। ठीक, अब अगला 80 नंबर क्वेश्चन है और इस आज का लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। इनमें से कौन सा यौगिक एक पेरोक्साइड नहीं है? पेरोक्साइड आप जानते हैं, यहाँ पे देखेंगे H2O2 बोलते होंगे हाइड्रोजन पेरोक्साइड, Na2O2 बोलते होंगे सोडियम पेरोक्साइड, Na2O2, ठीक ना। और यहाँ पे ये भी होता है, ये बेरियम पेरोक्साइड होता है, ये आपका लेड ऑक्साइड या नॉर्मल ऑक्साइड होता है। बिल्कुल यहाँ पे जो सही ऑप्शन है वो डी है, लेड ऑक्साइड, ये पेरोक्साइड नहीं है, बाकी तीनों पेरोक्साइड हैं। ठीक, तो आज का हम लोगों का यही तो क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं, ठीक है। बाकी बचा हुआ क्वेश्चन नेक्स्ट सेशन में देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग टोटल 30 क्वेश्चन आज कवर कर चुके हैं। आगे आने वाले सेशन में और भी इस इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ साथ क्वेश्चन कवर करेंगे। आज का क्वेश्चन आपको निश्चित रूप से लर्निंग में एक मतलब अच्छा क्वेश्चन आपको आज के और भी अच्छे लगे होंगे। इसी तरह के हम लोग क्वेश्चन अगले दिन भी देखेंगे। कभी कभी आप लोगों को 2 वीडियो भी मिल सकता है, ठीक है। तो इसको देखिएगा, प्रैक्टिस करिएगा, जो इंपॉर्टेंट लगा होगा उसको आप लोग दोबारा से देख लीजिएगा और बाकी अपनी तैयारी को और भी मजबूती प्रदान करिए। कैसे? क्वेश्चन को प्रैक्टिस करके, रिवाइज करके, ठीक है। चलिए
बाकी समय को ज्यादा न लेते हुए चलते हैं और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।